नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्रयोग संख्या 4 है, जिसका जो उद्देश्य है कि कांच की नली अथवा कांच की छड़ को काटना। तो हम देखेंगे कांच की नली को हम किस प्रकार से काट सकते हैं। उसके लिए जो उपयुक्त सामग्री है वो है कांच की नली या कोई भी छड़ लगभग 15 सेंटीमीटर, एक तार की जाली भी होनी चाहिए, वर्नर और एक रेती जो कि त्रिकोणीय आकार की होनी चाहिए। इसमें आप प्रयोग विधि भी देख सकते हैं कि कांच की नली को निम्न प्रकार से काटा जा सकता है। सबसे पहले तो जो कांच की छड़ हो उस पर निशान लगाना है, जो कि इसमें दिए भी गए हैं कि कांच की छड़ अथवा नली की मेज पर बाएं हाथ से दबाकर पकड़ें तथा उस स्थान पर एक निशान डाल दें जहां से आपको काटना है। नली को तोड़ने का भी तरीका दिखाया गया है कि हाथों के अंगूठे को एक साथ कांच की नली पर निशान के दूसरी ओर दोनों तरफ रखकर नली को पकड़कर अंगूठे की सहायता से काट सकते हैं, अर्थात जहाँ से भी निशान लगाएंगे वहाँ से टूटने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। वहाँ से काटने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमारे खुरदरे किनारे हैं उनको चिकना भी करना है। तो जो टेढ़े मेढ़े किनारे होते हैं उसे बराबर कर सकते हैं। जो सावधानियाँ हैं वो भी आपको देखनी होंगी। कांच की नली या छड़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए तथा त्रिकोणीय रेती से एक ही बार में एक गहरा निशान इच्छित जगह पर लगा लेना चाहिए, अर्थात इच्छित लंबाई पर लगा लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयोग संख्या 5 है, जो कि कांच की नली को निश्चित स्थान से मोड़ना है। उसके लिए आपको आवश्यक सामग्री ग्लास नली 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी, एक चिकनी टाइल, बर्नर और त्रिकोणीय रेती होनी चाहिए। प्रयोग विधि किस प्रकार से कर सकते हैं कि कांच की नली को जिस स्थान से मोड़ना है उस भाग को बर्नर की ज्वाला की सहायता से गर्म करते हैं। यानी कि जिस जगह से आपको कांच की छड़ को मोड़ना है वहाँ पर गर्म करते रहना चाहिए और धीरे धीरे गर्म करते उसे घुमाते रहें, एक ही जगह पर गर्म ना करें। कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी इसमें। कांच की नली को केवल एक तरफ से ही गर्म करने से बचें तथा गर्म करते समय इसे निरंतर घुमाते रहें। मोड़ते समय कांच की नली को फैलने से बचाने के लिए प्रक्रिया को धीरे धीरे करें, अर्थात नली को तब तक ही मोड़ें जब तक वह मुलायम ही हो जाए। कठोर अवस्था में उसको नहीं मोड़ना है क्योंकि तब टूटने का डर ज़्यादा रहेगा। निश्चित लंबाई की कांच की नली का चुनाव करें जिससे आपके हाथ ताप से सुरक्षित रहें, अर्थात कहने का मतलब है कि एक ऐसी लंबाई की ही छड़ का प्रयोग करें जिससे कि आपके जो हाथ हैं वो बर्नर का जो टेम्परेचर होगा वो अत्यधिक ताप से आप बचाव कर सकें। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रयोग संख्या 6 है। इसमें 250 ml 0.1 नॉर्मलता सोडियम कार्बोनेट विलयन का मानक विलयन तैयार करना है, जिसके लिए आवश्यक सामग्री जो है रासायनिक तुला, अर्थात जो हमारा तराजू होता है, वाट बॉक्स यानी कि जो बाँट कर रखने का बॉक्स है वो, ग्लास, 250 ml का बीकर, कांच की छड़ तथा धावन बोतल। रसायन प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं कि शुष्क अर्थात
सूखा होना चाहिए एवं साफ ग्लास या तोलन नलिका में शुद्ध 2.65 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को तोलते हैं। ठोस सोडियम कार्बोनेट को लगभग 50 से 60 ml वाले आंसू जल के एक बीकर में रचनांतरित कर लेते हैं। इसके बाद कांच के गिलास तुलन की धावन बोतल से धोते हैं, जिससे कांच लगभग चिपके हुए कण जल के साथ बीकर में चले जाते हैं। अर्थात जो हमारा बीकर है वो साफ और शुद्ध होना चाहिए। उसमें प्रेक्षण भी देख सकते हैं कि खाली तोलन नली का जब तोलते हैं तो W 1 ग्राम है। उसी में जब सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसका भार 2.65 और इसी में ऐड हो जाता है। बिलिंग जो आयतन है 250 ml है। सामर्थ्य निकाल देते हैं 10.6 ग्राम प्रति लीटर। मोलरता निकालेंगे तो अणुभार जो सोडियम कार्बोनेट का है वो 106 है। भाग करने पर 0.1 आ जाता है। इसमें भी जो कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं कि व्यूरेट तथा पिपेट प्रयोग से पूर्व साफ कर लेना चाहिए। व्यूरेट तथा पिपेट में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए तथा उनको बूंद बूंद करके डालना चाहिए।